हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12th की जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बुक है फ्लेमिंगो, जो कि इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें हम लोग जो सेकंड हमारा लेसन है द लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसमें से द लास्ट लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया था और द लॉस्ट स्प्रिंग ये भी हम लोग आधा पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने 13 पैराग्राफ तक पढ़ा था। फ्लेमिंगो जो बुक है हमारी, वो सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड के नए सिलेबस दोनों में चलती है। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों पढ़ रहे थे। आज हमें जो इसका है वो 14 पैराग्राफ से पढ़ना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब हम 14 पैराग्राफ है वहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे अभी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर आप फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम आते हैं अपने 14 पैराग्राफ पे। सॉरी, हमें 13 पैराग्राफ से पढ़ना है, हमने 12 पैराग्राफ पढ़े थे। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली विमेन सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास। सविता ए यंग गर्ल, सविता एक युवा लड़की, इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस, ड्रैप मीन्स जो होता है बदरंग या भद्दी, यानी बदरंग गुलाबी ड्रेस में, सिट्स अलोंग एन एल्डरी विमेन, सिट्स अलोंग यानी साथ में बैठी है, एन एल्डरी विमेन एक बूढ़ी औरत की, यानी एक युवा लड़की सविता भद्दी गुलाबी पोशाक पहने हुए एक बूढ़ी औरत के पास बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग मीन्स जोड़ रही है, पीसेस ऑफ ग्लास यानी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, एज हर हैंड मूव यानी कि जैसे उसके हाथ चलते हैं, मैकेनिकली यानी यांत्रिक तरीके से उसके हाथ जो हैं वो यंत्रवत चलते हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, टोंग्स मीन्स होता है चिमटा, एक मशीन के चिमटे की तरह। आई वंडर मीन्स आश्चर्यचकित होना या फिर हैरत करना, मुझे हैरत है। इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, सेंसिटिविटी मीन्स होता है पवित्रता, यानी कि मुझे आश्चर्य है या मुझे हैरत है कि क्या वो उन चूड़ियों की महत्ता को जानती है या पवित्रता को जानती है जिसे वो बनाने में मदद करती है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन विमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। इट सिंबलाइजेज ये प्रतीक है, एन इंडियन विमेन्स सुहाग ये भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ और विवाह में शुभ है। इट विल डॉन on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. It will dawn मीन्स होता है वैसे सूरज उगने को भी कहते हैं dawn, लेकिन यहाँ पे dawn इसका मतलब है समझ में आना, उतर जाना, यानी ये बात एक दिन उसके समझ में आ जाएगी सडनली, अचानक से। वन डे जिस दिन, when her head is draped with red veil जब उसका सर जो है लाल घूंघट, वेल में उसका घूंघट लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। her hands dyed red with henna, henna मीन्स होता है मेहंदी, उसके हाथ मेहंदी से लाल रंग दिए जाएंगे। and red bangles rolled onto her wrist और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी। रिस्ट मीन्स होता है कलाई। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो ब्राइड मीन्स दुल्हन, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वीमेन बिसाइड्स हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, लाइक द ओल्ड वीमेन बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड्स हर जो उसके बगल में बैठी थी, हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो जो ये बहुत साल पहले बनी थी। She still has bangles on her wrist. She still has
बैंगल्स यानी उसके कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ थी, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी वो कह रही एक वक्त भी आज तक मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है। शी सेज, वो कहती है, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड जिसमें से खत्म हो गया हो, यानी वो एक आनंद रहित आवाज में कहती है। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime. She has not enjoyed यानी उसने आनंद नहीं लिया है, even one full meal यानी एक बार भी उसने भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया है, in her entire life यानी अपने संपूर्ण जीवन काल में उसने एक बार भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया है। That is what she has reaped. रीप्ड मीन्स होता है काटना, जो फसल काटते हैं लोग, जो उसका अंजाम होता है उसे कहते हैं रीप्ड, यानी कि उसने यही मिला है उसे। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, एक लहराती हुई बियर्ड मीन्स दाढ़ी, लहराती हुई दाढ़ी के साथ, सेज कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, आई नो नथिंग मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बैंगल्स मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। All I have done to make a house for the family to live in. All I have done यानी जो भी मैंने किया है, to make a house एक घर बनाया, for the family to live in यानी कि मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ। Hearing him उसे सुनकर, one wonders यानी एक चकित होता है या सोचता है, आश्चर्य करता है, if he has achieved कि क्या उसने पा लिया है, what many have failed in their lifetime यानी what many have failed कि जिसे पाने में बहुत सारे लोग असमर्थ रहे हैं, in their lifetime अपने पूरे जीवन काल में, यानी कि उसकी बात सुनकर कोई भी आश्चर्य करता है कि क्या उसने वो हासिल कर लिया है जो बहुत सारे लोग अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए हैं। He has a roof over his head. He has a roof यानी उसके पास एक छत है, उसके सर के ऊपर एक छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. The cry of not having money यानी cry पे यहाँ से विलाप से है, cry of not having money यानी धन ना होने का विलाप, to do anything यानी कुछ भी करने के लिए, except carry on means जारी रखना, the business of making bangles यानी चूड़ी बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा ना होने। Not even enough to eat कुछ भी खाने के लिए पर्याप्त ना होने। Rings in every home यानी कि जो ये विलाप है वो हर घर में होता है। चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा ना होने और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने का जो दुख है, जो उसका विलाप है, वो हर घर में गूंजता है। The young men echo the lament of their elders. Echo मीन्स होता है गूंज यानी आवाज होना, लैमेंट मीन्स होता है दुख, ऑफ देयर एल्डर्स यानी जो युवा होते हैं। यंग मैन इको यानी युवा भी वही प्रतिध्वनित करते हैं, यानी उसी दर्द को या उसी दुख को प्रतिध्वनित करते हैं। युवा जो होता है अपने बड़ों के दुख को प्रतिध्वनित करते हैं, यानी वही दुख बड़ों को भी होता है, वही दुख यंग लोगों को भी होता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम्स यानी बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ है, विथ टाइम यानी समय के साथ बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ है। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है इन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नम्बलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। माइंड नंबिंग यानी चेतना को शून्य कर देने वाला, टॉयल मीन्स कठिन परिश्रम, हैव किल्ड यानी चेतना को शून्य कर देने वाले कठिन परिश्रम ने हैव किल्ड मार दिया है ऑल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब किसी नई चीज को शुरू करना, पहल करना, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम और सपने देखने की क्षमता, यानी चेतना को शून्य कर देने वाले परिश्रम, वर्षों के परिश्रम ने मार दिया है पहल करने को और सपने देखने की क्षमता को। Why not organize yourself into a cooperative? कोऑपरेटिव में सहकारी, एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। Why not organize yourself into a cooperative यानी कि आप स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हैं। I ask a group of young men
मैंने कुछ युवा लोगों के झुंड से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मेन, हु हैव फॉलन जो गिर गए थे या फंस गए थे, इनटू द विशियस सर्किल, विशियस मीन्स बुरे, सर्किल मीन्स चक्र में, जो एक बुरे चक्र में फंस गए थे, ऑफ मिडिल मैन यानी बिचौलियों के, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने उनके पिता को और पूर्वजों को जाल में फंसाया था। यानी कि जो लोग मतलब ऐसे किसी चक्र में फंस गए थे, जैसे उनके फादर और उनके पूर्वज भी उसी चक्र में थे, वही काम करते जा रहे थे, फिर वो भी उसी चक्र में आ गए। तो वो पूछ रहा है, जो राइटर है वो पूछ रहा है कि आप एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हैं, जो कि जो मिडिल मैन थे, मिडिल मैन के द्वारा जो वो अपने पिताओं और पूर्वजों को उन्होंने जाल में फंसाया था, फिर वो स्वयं भी फंस गए थे। मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ जो ऐसे मध्यस्थों के बुरे चक्र में पड़ गए थे, जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को भी जाल में फंसाया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यानी यदि हम एक समिति बना लेते हैं, वी आर द वंस, हम वो हैं, हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हॉल्ड अप यानी हम फिर संगठित हो भी जाएं तो हम पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, बीटन मारे जाएंगे, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, एंड ड्रैग टू जेल और जेल ले जाए जाएंगे फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि और फिर जेल ले जाए जाएंगे, इलीगल मीन्स गैर कानूनी कार्य करने के लिए। दे से वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर एमंग देम, यानी कि उनके पास कोई और नेता नहीं है, नो वन कोई भी नहीं, हु कुड हेल्प जो उनकी मदद कर सकता था, हु कुड हेल्प देम जो उनकी मदद कर सकता था, टू सी थिंग्स डिफरेंटली विभिन्न प्रकार से चीज़ों को देखने के लिए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड, यानी उनके जो पिता थे, एज देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, यानी वो क्या थे, वो उतने ही आलसी थे, एज देयर फादर्स यानी जैसे उनके पिता थे वैसे ही वो भी थे। दे टॉक endlessly, they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to justice. They talk वे बात करते हैं, endlessly माने अनंत तरीके से, in a spiral एक ऐसे चक्र में, that moves from poverty to apathy, poverty means होता है गरीबी, apathy means उदासीनता, to greed means लालच, and to injustice means होता है अन्याय। यानी कि वे अनवरत यानी वे अनंत तरीके से बात करते हैं कैसे चक्र में जो गरीबी से उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। लिसनिंग टू देम यानी उन्हें सुनकर, आई सी मैं देखता हूँ, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड यानी दो अलग संसार, वन ऑफ द फैमिली यानी एक परिवार, कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, वेब मीन्स जाल, जो गरीबी के जाल में फंस गया है, बर्डन मीन्स बोझ से दबा हुआ, बर्डन मीन्स यानी बोझ से दबा हुआ है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा मीन्स होता है कलंक, यानी जो जाति के कलंक के बोझ से दबा हुआ है, इन विच दे आर बॉर्न जिसमें वे पैदा हुए, द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, यानी एक ऐसे परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है, दूसरा जो है साहूकारों का, बिचौलियों का, कि द पुलिसमैन मीन्स होता है पुलिस वाले, और कीपर्स ऑफ लॉ यानी जो न्याय को लागू करने वाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों, और जो पॉलिटिशियन और राजनेताओं का चक्र है, विशियस सर्किल मीन्स बुरा चक्र, कुचक्र। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड यानी दोनों ने मिलकर लाद दिया है, इम्पोज मीन्स लाद दिया है, द बैगेज मीन्स बोझ, ऑन द चाइल्ड एक बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन जिसे वो उतार नहीं सकता, बिफोर ही इज अवेयर मीन्स जागरूक, इससे पहले कि वो जागरूक हो, ही एक्सेप्टेड वो इसे स्वीकार कर लेता है, एज नेचुरली एज हिज फादर, यानी इतने
प्राकृतिक तरीके से जैसे उसके पिता ने, यानी कि वो उसी जो कोई अगर बच्चा होता है तो वो नए ख्वाब देखने से पहले ही उस चीज़ को, जिस माहौल में वो पला बड़ा है उस चीज़ को अपना लेता है, तो उसकी नए सपने देखने की क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो जो काम देखता है कि उसके पिता करते चले आ रहे हैं हमेशा जीने के लिए, उसी काम में वो भी आ जाता है, यानी अपनी फैमिली बिजनेस में ही आ जाता है और कभी नए सपने देख नहीं पाता। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, टू डू एनीथिंग एल्स यानी कुछ अलग करना, वुड मीन टू डेयर कुछ और अलग करने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना इज़ नॉट पार्ट ऑफ, उसका भाग नहीं है, ऑफ हिज ग्रोइंग अप उसकी परवरिश का भाग नहीं है, यानी उसे हिम्मत करना, साहस करना, कुछ अलग करने का जो ख्वाब है उसके अंदर डाला ही नहीं गया है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश यानी ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, व्हेन आई सेंस यानी जब मैं महसूस करता हूँ, ए फ्लैश एक चमक, ऑफ इट इन मुकेश यानी जब मैं मुकेश में ऐसी चमक महसूस करता हूँ, आई एम चीयर्ड मैं प्रसन्न होता हूँ, यानी मुकेश जो है वो कुछ अलग करना चाह रहा है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक यानी मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स वो दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, ही विल गो वो जाएगा एक गैरेज में, वो एक गैरेज में जाएगा, एंड लर्न और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे यानी गैरेज बहुत दूर है, फ्रॉम हिज होम उसके घर से। आई विल वॉक मैं चल कर जाऊँगा। ही इंसिस्ट वो दोहराता है या दबाव डालता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, डू यू ऑल्सो ड्रीम यानी क्या तुम स्वप्न देखते हो ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन एक हवाई जहाज़ उड़ाने का। ही सडनली साइलेंट, साइलेंट मीन्स चुप, वो अचानक से चुप हो जाता है। नो ही सेज नहीं वो कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग मीन्स घूरते हुए, ग्राउंड मीन्स ज़मीन को, मैदान को घूरते हुए। इन इज स्मॉल मरमर यानी उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में, मरमर मीन्स बुदबुदाहट। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट शर्मिंदगी, वहाँ एक शर्मिंदगी है। दैट हैज़ नॉट टर्न इंटू रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स पश्चाताप, जो कि अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम्स ऑफ कार, ही इज़ कंटेंट, कंटेंट मीन्स संतुष्ट है, वो कार के सपनों से संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, दैट ही सीज जिसे वो देखता है, हर्टलिंग डाउन तेजी से दौड़ते हुए, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन अपने कस्बे की सड़कों पर दौड़ते हुए। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, बहुत कुछ ही हवाई जहाज़ फिरोज़ाबाद के ऊपर से गुजरते हैं। तो ये जो हमारा जो लेसन था यहीं पे कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमने ये चैप्टर जो अपना था सेकंड लेसन कंप्लीट किया। द लॉस्ट स्प्रिंग यानी इसमें पूरा ये बताया गया है कि कैसे जो बच्चे होते हैं जो गरीब जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो अपने ड्रीम्स को खो देते हैं, उनका जो बचपन होता है वो कहीं खो जाता है। तो ये हमारा लेसन इसी बारे में था, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपना नेक्स्ट लेसन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।